अथ श्रीमद्भागवत महापुराण कथा। प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय इस प्रकार निवेदित है। सूतोवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवत्सया ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतोऽपतत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैव स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यच्युतमिवामरम् प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तं राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् श्रीराम जय जय राम। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत थे और श्री कृष्ण भगवान के सामने इस प्रकार से विनय किए। अरे शौनकादि ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर युधिष्ठिर का अनुगमन किए। इस प्रकार हे शौनक जी, शुकदेव जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। महाराज युधिष्ठिर के साथ श्री भीष्म महाराज जो रण क्षेत्र में पड़े हुए थे उनसे मिलने के लिए वहाँ अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह पड़े हैं शरशैया पर, जैसे स्वर्ग से कोई देव आकर। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। हे शौनक जी, उस समय भरतवंशियों के गौरव रूप पितामह भीष्म को देखने के लिए राजर्षि देवर्षि ब्रह्मादि वहाँ एकत्रित हुए थे। यह बखान किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम। ये सूत जी ने जो कहा श्लोक 1 से 10 तक का, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसका मूल पाठ और भाव पाठ हिंदी लोक भाषा हिंदी में ये सुनाया और देव भाषा संस्कृत में भी निवेदन किया। आगे देखें श्लोक संख्या 6 से। पर्वतो
नारदो धौम्यो भगवान् वादरायणः बृहदश्वो वा भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो घृतसमदो वसितः कक्षीवान् गौतमो अत्रिष्या कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्यैरुपेताया जग्मु कश्यपाङ्गिरस आदयः तान् समेतात् महाभागाननुलव्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवितः कृष्णं च तत्प्रभावज्ञासीन जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपातविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याष्टानुरागैस्त्रेरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोऽन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्थक्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया संस्थिते अतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं सपालो यद्वेषे लोको वायुर्युगनावली यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदर कृष्णोऽस्त्रीगाण्डीवं चापं श्रुतकृष्णस्ततो विपता न हि यस्य कश्चिद्राजन् पुमान् वेदविधेस्ततं यद्विजिज्ञासया युक्ता मोयन्ति कवयोऽपि श्रीराम जय जय राम। इस प्रकार से प्रार्थी ने श्लोक 6 से 16 तक का मूल पाठ किया। अब इसका भाव और लोक भाषा हिंदी में निवेदित है कि वहाँ जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे तो सब लोग एकत्र हुए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मतलब इस प्रसंग के, जैसे प्रसंग का मतलब जब श्रीमद् भागवत लिखी गई उसके कुछ दिन पहले ही ये हुआ था, तो इसलिए श्रीमद् भागवत को लिखते समय भगवान वेदव्यास जी ने तत्काल से जो रिसेंट हुआ था वही क्रम शुरू किया। मतलब महाभारत का युद्ध हुए कुछ समय ही बीता था, ज़्यादा दिन नहीं, 1 दिन या 2 दिन ऐसे ही समय बीता था, 1 दिन मान लीजिए। तो आगे निवेदन है कि भीष्म पितामह जो सरसैया पे पड़े हुए हैं उनके पास कौन कौन लोग गए, किस किस प्रकार से उन्होंने क्या कहा, ये इस प्रसंग में लिखा हुआ है। अब अक्षरशः निवेदन है। तो पर्वत नारद जी धौम्य मुनि व्यास भगवान बृहदश्व भरद्वाज और शिष्यों के साथ आए श्री परशुराम भगवान और वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रितगृत्समद
असित कक्षीवान गौतम अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन और श्री सुखदेव जी आदि सब महात्मा गण अपने शिष्यों सहित वहाँ हुए एकत्र। कश्यप जी सहित उनके शिष्यगण, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण, भीष्म पितामह धर्म को तथा देश काल के विभाग को किस तरह क्या जानना चाहिए, इस बात को जानते थे, करेंगे निरूपण। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देख कर उनका प्रणाम वंदन से सत्कार किए, पर शरीर बाण विद्ध था यह खेद कर। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजते थे। पांडव बड़े विनय, अब वो कहते हैं भीष्म पितामह जी महाराज, उस अभी कहेंगे इस बात को, और बहुत ही अश्रु बहने लगा, भावुक हो गए ये कि पांडव बड़े विनम्र और प्रेम के साथ भीष्म पितामह जी के पास जब बैठ गए, तब पांडव जनों को देख कर भीष्म पितामह की आँखों में अश्रु भर आया, बहुत नम्र हुए। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम सब लोग कष्ट पाए, जबकि ब्राह्मण गण धर्म और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अरे अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को बड़ा दुख झेलना पड़ा। अरे दुर्योधन की बुद्धि बड़ी मोटी थी, जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है, और बनती रहती बीतती वैसे ये दिन रात हैं। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं, वो सभी कहीं न कहीं कर्म के आधार पर हैं। विधाता जो लिखते हैं होता वही है, नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर गदाधारी भीमसेन हो और धनुर्धारी अर्जुन के सहित
श्री कृष्ण स्वयं आसीन हो अर्जुन के रथ पर जहाँ श्री कृष्ण स्वयं आसीन हो भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना क्या होनी चाहिए। अतः इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हैं कर्म के चाल के लिए। श्री राम जय जय राम। अब 17 से निवेदन करेंगे। 17 नंबर श्लोक अध्याय 9 का इस प्रकार है। वहाँ से तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो अनाथानाथ पाहि प्रजाः प्रभो। एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्माय आलोकं गूढश्चरति विष्णुषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवा देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपा। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मानः सन्दृशो यस्य द्वयस्यानहङ्कृतेय तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्या आवेश्य मनोऽस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं। प्रसन्नहासारूढलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुज। अभी 24 तक का कर देते हैं, फिर 25 से पाठ करेंगे और तब उसका हिंदी में निवेदन करेंगे। क्या है अर्थ? हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अधीन है। जीव परवश है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि तुम समर्थ हो, इसमें तुम्हारा वश है। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान देव हैं, सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर
लीला करते रहे, मानो व्यक्ति जैसे व्यक्ति हों साधारण। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है हे युधिष्ठिर। जिन्हें भगवान महादेव जी, देवर्षि नारद जी और स्वयं भगवान कपिल देव ही जान सकते हैं। शास्त्र और व्यवहार कर, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितकारी मानते हो, जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी भी बनाया, वे स्वयं परमात्मा हैं, क्या यह जानते हो। इन सर्वात्मा सर्वदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में ऊंचे नीचे कार्यों के कारण जो विषमता दिखती रही है, वास्तव में विषमता नहीं इनमें। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, अपने भक्तों पर कृपा करने और उनका हित करने कल्याणार्थ आते हैं, ये भगवान होकर भी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज साक्षात दर्शन दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ। मन लगा कर वाणी से इनका कीर्तन करते हुए संसार त्यागूंगा, कर्म बंधन छूट जाएगा जो इष्ट है। हे देवा, वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और लाल कमल के समान अरुण नेत्रों से प्रफुल्लित मुख वाले, चतुर्भुज, जिनका सब लोग ध्यान करते हैं, जो कल्याणकारी है, उन्हीं को निरखता रहा, अब देह त्यागूंगा। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले, जो चतुर्भुज हैं, केवल ध्यान मात्र से कल्याण करते हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा में था। अब त्यागूंगा यह देह, उत्तरायण आए, सूर्य उत्तरायण आए। सूत जी कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने ये सब कार्य करते रहे और महाभारत की विजय ये लोग प्राप्त कर लिए थे। और उसके
कुछ दिन बाद वहाँ रणभूमि पे पुनः गए, जो शरशैया पे पड़े हुए थे भीष्म पितामह महाराज, क्योंकि जब युद्ध संपन्न हुआ, समाप्त हुआ, तो सूर्य दक्षिणायन थे और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब तक ये लोग इधर का कार्य, सारा कार्यक्रम ये सब देखने के बाद वहाँ गए। देखने के दूसरे ही दिन बाद गए, परंतु कई दिन वहाँ पे युद्ध होने के बाद बीत चुका था, लेकिन कई महीने नहीं बीता था। दक्षिणायन में युद्ध समाप्त हुआ था और सूर्य उत्तरायण आने के समय वहाँ पे गए। तो सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छाद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां च अनुशृण्वताम्। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की यह बात सुनकर, जो सरसैया पर पड़े थे, भीष्म पितामह से बहुत से धर्म संबंधी रहस्य पूछे। पूज्य ऋषियों के सामने श्री राम जय जय राम निवेदन है। श्लोक 26 से आगे देखिए। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यरागोपाधिभ्याम आम्नातो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यासयोगता धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सोपायान्यथा मुने नानाख्यानेति सायेषु वर्णयामास तत्त्वविता धर्मं प्रवदस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थिता यो योगिनश्छन्दं मृत्योर्वाञ्छेतस्तुत्तरायण तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणीर्विमुक्तसंगं मनयादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमीलितदेव्याधरायत विशुद्धया धारणया शुभ अस्ति अस्तदीक्षयैर्वा सुगता युधव्यथा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमा अस्तुष्टावजन्यं वृषजं जनार्दनम। जो सूत जी कहते हैं उसका पहले थोड़ा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए निवेदन कर देता हूँ, तब भीष्म जी महाराज जो स्तुति करेंगे उसको एक साथ पूरा निवेदन करूँगा। और देखिए, ये सब श्रेष्ठ भक्तों और महापुरुषों की कथाएं हैं और अपना छोटा निवेदन कर रहा हूँ। उसको सुजन सुमति सुन ले ही सुधारी है।
अतः निवेदन है। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग का वर्णन किया। विविध प्रकार वे बतलाए कि निवृत्ति और प्रवृत्ति रूपा द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप में और जहाँ आवश्यक था विस्तार में बताए वर्णन कर शौनक जी, हे शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का भी और इनकी प्राप्ति के साधनों और अनेक उपाख्यानों माने कथाओं और इतिहासों को सुनाते हुए वर्णन करे। विभाग सह सभी पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि सूर्य उत्तरायण आ पहुँचा, जिसे मृत्यु ने अपने अधीन, जिसे मृत्यु को भी जिसने अपने अधीन कर रखा है, कर रखते हैं। योगी गण भी शरीर त्याग के लिए जो समय चाहते हैं वह थी यथा उत्तरायण होना। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी पर संयम किया। मन को सब ओर से हटाकर आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो सामने उपस्थित थे उनमें मन और चित्त को लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आँखें उसी पर टिक गईं। मन चित्त को उनके वह बहुत भा रहा था। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन मात्र से वो अब जा चुकी थी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ भी अशुभ और कर्म आदि शेष थे वे सब नष्ट हो गए। वृत्ति की विलास को वो रोक दिए और बड़े प्रेम से भगवान की इस प्रकार स्तुति किए। श्री राम जय जय राम। भीष्मवाच। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, निवेदन किया, स्तुति है उनकी, करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिर्मुपेयुषी यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवाराम्बरं दधाने वपुर्लककुलावृताननाब्जं विषयसखेरतिरस्तु मे अनवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वका कचललितश्रमवार्यलङ्कृत्या कृतास्ते कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिधाद्यमान त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्ण्या हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्योहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन्वधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिर्महदात्मविद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु स्वनिगमं पहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतराष्ट्ररोऽव्ययाचलदगुः हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशा शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभं विषसारमद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयारथकुटुम्बात्स्तोत्रे धृतया रश्मिनी तच्छिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रलयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृतिर्गमन् किल यस्य गोपवध्या मुनिगणा नृपवर्या संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयैषाम् अरण्मुपपेद ईक्षणीयो
मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तामिमं मदं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिवान्नैकार्धर्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोह। इस प्रकार देववाणी संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति भीष्म जी ने किया और उसका निवेदन अब इस प्रकार है। भीष्म पितामह जी ने कहा, भीष्म पितामह जी कहते हैं, अब मृत्यु के समीप में अपनी यह बुद्धि जो अनेक साधनों और अनुष्ठानों से है शुद्ध एवं अब सारी कामना चली गई है, उसको यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। उनमें मेरी मति लग गई है, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय रूप में रहते हुए भी कभी कभी लीला अवतार स्वीकार करते हैं, जिसके द्वारा सृष्टि परंपरा चलती रहती है। हम उन्हीं की शरण गते हैं, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान सांवला है, सूर्य की किरणों के समान पीतांबर लहराता है। उसको देखना सब प्रकार से भला है। और कमल सदृश मुख पर जो घुघराली अलकें आती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। हम अपना भाव लगाते हैं, मुझे युद्ध के समय की इनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। मुझे स्मरण आता है कि जब ये घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, पसीने की बूंदें शोभा इन पर देती हैं। वो चित्र याद आता है, मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मैंने उनकी
चाको बींध डाला था। श्री कृष्ण की कवच भी खंडित कर दिया था। उन्हीं में आज मैं आत्मर्पित करता हूँ, जो उनका रूप युद्ध भूमि में निराला था। अपने प्रिय मित्र अर्जुन की बात सुनकर पांडव सेना और कौरव सेना के बीच अपना रथ खड़ा कर जिन्होंने शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु हर ली थी, पार्थ को सुनाया भगवत गीता सुंदर। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के प्रमुख को अर्थात हम लोगों को देखा था, तब वो युद्ध से विमुख हो गया था। ऐसा भाव उसे आलेखा था। उस समय जिन्होंने भगवत गीता रूप में आत्मविद्या का उपदेश दे अर्जुन का अज्ञान हरा, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे। हे पीतांबर धारी श्री कृष्ण भला, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी एक दिन कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। और अपने अस्त्रों से ऐसा बाण वर्षा किया था, उस समय उन्होंने जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरी बात रखने के लिए तब जो रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े थे, मैं उनका शरण गहा। यहाँ मुझे आतताई ने तीखे बाण मार कर उनका कवच भी तोड़ डाला था। वे भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए थे। उनका रूप बड़ा निराला था। तब जो मुझे मारने के लिए अस्त्र उठाकर थे दौड़े, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की अंतिम समय में मैं शरण लेता हूँ, जो हमारे सामने हैं खड़े
श्री राम जय जय राम। अब मेरी यही श्रेष्ठ उत्तम मति है, श्री कृष्ण भगवान कृपा करिए, आप में ही मेरी गति है। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के, बाएं हाथ में घोड़ों की रास माने लगाम, और दाहिने हाथ में चाबुक थी। जो अपूर्व शोभायमान हुए, महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीरों को, जो मोक्ष प्रदान किए, हम वे आज हमारे सामने खड़े हैं ये। उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में, मुझ मरणासन की अब प्रीति रहे। हे भगवान श्री कृष्ण, आप अब कृपा करिए, आपसे हम नजदीक रहें, माने मोक्ष प्राप्त करें। जिनकी चटकीली सुंदर चाल हाव, भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन, गोपियों और सभी लोगों को रिझाती रही थी। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए थे उनके बीच में से, उन्हीं में लगा रहे मेरा अंतर जीव मन। श्री राम जय जय राम। और जिनकी लीलाओं का अनुकरण करते, गोपियाँ तन्मय हो गईं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में अब हमारा परम प्रेम हो सही। जिस समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ को कर रहे थे, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में, और सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब के दर्शनीय श्री कृष्ण भगवान की मेरी आँखों के सामने पूजा की थी सबने। वे ही सबके आत्मा प्रभु श्री कृष्ण वरा, आज मेरी मृत्यु के समय सामने खड़े हैं, यहाँ उपस्थित होकर। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे अजन्मा श्री कृष्ण भगवान
सभी देहधारियों के हृदय में रहते एक सरीखे हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं श्री कृष्ण भगवान जो भेद भ्रम से ऐसे लोगों को दिखते हैं, हम उनके शरण में हैं। वे साक्षात भगवान हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भीष्म पितामह महाराज ने, जो हम सबके पूर्वज हैं, और जब भी हम लोग पितृपक्ष में ये करते हैं जो जल अर्पण, तिल अर्पण, तो आप जान लीजिए अर्यमा जो है हम लोगों के हम सबके पूर्वज हैं, उनको जल दिया जाता है। और उनको जल देने के बाद तर्पण में भीष्म पितामह जी को जल अर्पण किया जाता है। हम सबके समस्त जो हैं हम लोग, चाहे जो हो, जो सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में है, वो सब के सब लोग, आप लोग पूछ भी सकते हैं विद्वानों से कि वो सब लोग भीष्म पितामह महाराज जी को जल अर्पण करते हैं पितृपक्ष में। ऐसा विधान है क्योंकि वे हम सबके पूर्वज हैं। इस प्रकार से अभी मिनट हो गया है। अब मैं सोचता हूँ आगे का निवेदन बाद में करेंगे। श्री राम जय जय राम।